वहाँ पे जनरली हमने देखा है कि लोग अपनी फैमिली की फ़ोटोज़, बच्चों की फ़ोटोज़, वेकेशन की फ़ोटोज़ पोस्ट होते हैं। हाउ रिस्की इज़ दैट? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग फ़ोटोज़ ना पोस्ट करें। हुँ, सभी लोगों को फ़ोटोज़ पोस्ट करना भी चाहिए और हुँ, सोशल मीडिया इसी का साधन भी है। जी। लेकिन थोड़ी-सी सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे? जैसे कि 99% लोगों को ये पता ही नहीं है इंडिया में हुँ, कि व्हाट्सऐप में हुँ, टू स्टेप ऑथेंटिकेशन एक प्रोसेस है। जी, इंस्टाग्राम में टू स्टेप ऑथेंटिकेशन एक प्रोसेस है, जी, जिसमें आपका अकाउंट तभी हैक हो सकता है जब आपका फ़ोन नंबर भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए और उसमें जो मैसेजेस आ रहे हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। हुँ, तो इसमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी जी, और आपको ये मेहनत करने के लिए लगभग 10 टाइम्स ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी और लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा कि आपका अकाउंट हैक हो। हुँ, लेकिन फिर भी ये जो डेटा है, सबसे पहले तो आपकी प्रोफाइल भी आपको प्राइवेट रखना चाहिए, जी, जिससे कि कोई भी टॉम, डिक एंड हैरी आके आपका डेटा डाउनलोड ना कर सके। अब आपको मैं बताऊं, ये सब जो डेटा है, ये जाता है डार्क नेट में। हुँ, अब आपका ये प्रश्न होगा, डार्क नेट क्या होता है? जी, मेरा अगला क्वेश्चन वही था। डार्क नेट वो फैक्ट्री है जहां से बहुत सारे स्कैम्स की उत्पन्नता होती है, जी, यहां से उत्पन्न होते हैं। तो मैं आपको बहुत ही साधारण शब्दों में ये बताना चाहूंगा, डार्क नेट क्या होता है। जी, डार्कनेट वो पार्ट ऑफ इंटरनेट है जो कि लगभग 10% है ओके, और उसके ऊपर होता है डीप नेट। हुँ, डीप नेट वो पार्ट ऑफ इंटरनेट है जो लगभग 60%। बाकी और अदर पार्ट्स मिला लिए जाएं तो आपका जो सरफेस नेट है जिसमें हम लोग खेलते हैं, हुँ, जैसे गूगल हुआ, जैसे फेसबुक हुआ, सोशल मीडिया हुआ, हुँ, एटसेट्रा एटसेट्रा, जी, ये सरफेस नेट है। हुँ, ये सिर्फ 6 से 10% है ऑफ फुल इंटरनेट। तो हमें 90% ज्यादा इंटरनेट के बारे में पता भी नहीं है कॉमन यूजर को। वी आर जी, ओनली प्लेइंग विद टॉप 6 to 10% ऑफ इंटरनेट। हुँ, यहां पर आप कोई भी नॉर्मल एक्सप्लोरर से इंटरनेट को सर्फ कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ, क्रोम हुआ, एटसेट्रा। कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है। जी, यहां से डेटा चुराया जाता है, हुँ, जिसमें कि आपके बैंकिंग डेटा हो सकते हैं, पूरे ट्रांजैक्शन, क्रेडिट कार्ड डेटा हो सकते हैं, जिसमें आपके सारे ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, आपकी सोशल आइडेंटिटी हो सकती है, आपकी फोटोग्राफ्स हो सकती हैं हुँ, और उनको डार्क नेट पे डंप कर दिया जाता है। जी, अब डार्क नेट में आप डायरेक्टली नहीं खोल सकते। डार्क नेट को खोलने के लिए आपको एक स्पेशल टाइप का ब्राउजर चाहिए, जो कि जिसको कहते हैं द अनियन राउटर टॉर। आपको पहले वो डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, जैसे ही वो डाउनलोड किया, आप डार्क नेट में घुस सकते हैं। हुँ, अब डार्क नेट वो फैक्ट्री है जहाँ सारे इलीगल चीजें होती हैं, मार्केट प्लेसेस होती हैं, जहां पर आप ड्रग्स की खरीद फरोख्त कर सकते हैं, जी, वेपन्स की खरीद फरोख्त कर सकते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की खरीद फरोख्त कर सकते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ ड्रग्स की खरीद फरोख्त कर सकते हैं जो बैंड है। ओके, और तो और आप लाइव ह्यूमन टॉर्चर देख सकते हैं अगर आपकी ऐसी मनोवृत्ति है। और तो और कुछ मार्केट प्लेसेस में यहां तक दिखाया जाता है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट किलर या सुपारी किलर को हायर कर सकते हैं, जिसमें किसने हायर किया उसकी आइडेंटिटी नहीं पता होगी, किसको हायर किया उसकी आइडेंटिटी नहीं पता होगी, और क्रिप्टो करेंसी के द्वारा पेमेंट किया जाएगा। आप सोचिए, परफेक्ट मर्डर। ना हमें पता है हम किसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं मर्डर का, सिर्फ उसका फेस दिया जाएगा जो कि सोशल मीडिया से डाउनलोड होगा। उस फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर उस पर्सन को आइडेंटिफाई करेगा और कब वो कोई व्यक्ति आकर क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट लेकर उसको मार कर चला गया। ये साइंस फिक्शन नहीं, ये रियल वर्ल्ड की मैं आपको कहानियां बता रहा हूं। ओह!